नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से, जहां एक भयानक हादसा देखने को मिला। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में फैक्ट्री में आग लगी है। केबल वायर की बड़ी फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और इस आग को बुझाने की कोशिश जारी है। लगातार इस पर काबू पाने का काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और केबल वायर की बड़ी फैक्ट्री में ये आग लगी है, जिसे बुझाने का काम चल रहा है। कोशिशें जारी है, लगातार इस पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही है। तो आग का तांडव देखने को मिला है चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में, जहां एक फैक्ट्री पर यह आग लगी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं किस तरह धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है और ये जो धुआं है आप देख सकते हैं काले रंग का नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोज राठी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज, आग लगी है, आग का तांडव देखने को मिल रहा है चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में। क्या अपडेट है इसको लेकर? आग पर कब तक काबू पाया जा सकता है? देखो कुलदीप, अभी थोड़ी देर पहले ही ये आग जो है वो लगी है और चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया, मेन जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे जो इलेक्ट्रिक मार्केट है जी, वहां पर ये आग लगी है। फैक्ट्री 406 नंबर प्लॉट नंबर, और जहां पर जो केबल वायर्स होती हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, उसकी ये फैक्ट्री है और काफी बड़ा गोडाउन जो है वो बताया जा रहा है जिसमें ये आग लगी। हालांकि देखिए, आग के कारणों का फिलहाल नहीं पता चल पाया है, लेकिन मौके पर जो दमकल की गाड़ियां हैं और पुलिस ऑपरेशन सेल वहां पहुंच चुका है, क्योंकि आसपास भी जो फैक्ट्रीज हैं उसमें भी काफी ज्यादा मटेरियल पड़ा है। कोई केबल की वायर की फैक्ट्री है, कोई इलेक्ट्रिक जो सामान है उसका सामान है, इसीलिए आसपास के जो फैक्ट्रीज हैं उनको भी खाली करा दिया गया है ताकि दूसरा जो है वो नुकसान न हो। हालांकि सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान की खबर फिलहाल नहीं है, लेकिन मौके पर जो दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। हालांकि काफी ज्यादा कह सकते हैं लाखों करोड़ों का नुकसान बताया जा रहा है, क्योंकि अंदर का जितना भी जो सामान है वो जलकर पूरी तरह से खाक हो जिस वक्त ये आग लगी कितने लोग मौजूद थे फैक्ट्री के अंदर? इसकी कोई जानकारी सामने आई है? उन्हें बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित? क्योंकि सुबह सुबह का समय था कुलदीप, थोड़ी देर पहले की ये पूरी घटना है और इसमें जो वहाँ पे एम्प्लॉयज हैं, जो कर्मचारी हैं, वो वहाँ पर मौजूद थे, आना शुरू हुए थे, लेकिन जैसे ही आग लगी सबको बाहर निकाल दिया गया था, जो जानकारी सामने आ रही है। इसलिए राहत की बात है कि कोई जानी नुकसान नहीं है और काफी बड़ा बताया जा रहा है कि गोडाउन भी है, फैक्ट्री में काफी ज्यादा सामान पड़ा हुआ था, जो कि काफी ज्यादा कह सकते हैं कि नुकसान हुआ है। और पूरा जो दमकल की गाड़ियां हैं, वहां पर जो रेस्क्यू टीमें हैं, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनोज। तो फिलहाल जो है दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कोशिश की जा रही है कि इस आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद का, जहां पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है। पाकिस्तानी जासूस गैंग का एक सदस्य काबू किया गया है। गाजियाबाद पुलिस ने आरोपी नौशाद अली को गिरफ्तार किया है, जो 3 महीने से फरीदाबाद में जो है काम कर रहा था। ये जो आरोपी है, बड़ी खबर है ये आपको बता दें, क्योंकि लगातार पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क जो है वो सामने आ रहा है। एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां अब तक इस मामले में हो चुकी है। जो लोग यहां से जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करवाते हैं, यहां से तस्वीरें खींचकर पाकिस्तान भेजी जा रही हैं, वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे जा रहे हैं और इसी कड़ी में ये गिरफ्तारी भी बहुत अहम मानी जा रही है। एक शख्स को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, यही पाकिस्तानी जासूसी गैंग का ये सदस्य बताया जा रहा है और पेट्रोल पंप पर पंचर बनाने की दुकान चला रहा था। मेरे सहयोगी अनिल राठी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अनिल, ये जो एक नेटवर्क है पाकिस्तानी जासूसी का, एक और इसमें कामयाबी हासिल हुई है, एक और सदस्य को गिरफ्तार किया गया है इस गैंग के। क्या अपडेट इसको लेकर, किस तरह से जो है भनक लगती है कि ये आरोपी जो है यहाँ पर काम कर रहा है? बिल्कुल, देखिए कुलदीप, जिस तरीके से पाकिस्तानी जासूस के तौर पर पहले ही गाजियाबाद पुलिस और जो यूपी पुलिस है वो लगभग 22 लोगों को हिरासत में ले चुकी है इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए। और लगातार जिस तरीके से इन लोगों ने जो है वो सोलर ऊर्जा वाले जो एक तरीके से कह सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरे वो संदिग्ध जगहों पर जो है वो इंस्टॉल किए हुए थे और उसी के चलते जो है उसी की निशानदेही पर लगातार एक जो है वो इन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं। ये नौशाद जो है वो वैसे मूल रूप से औरंगाबाद स्थित का रहने वाला है, लेकिन यहाँ फरीदाबाद में जो है वो एक अपनी
पंचर की दुकान चला रहा था, जिसके बावजूद इसी को निशानदेही पर पकड़े हैं और टोटल 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अभी जो ताजा अपडेट इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आया है वो ये है कि जो गाजियाबाद पुलिस है उसने सभी आरोपियों के मोबाइल फोन पर जो है वो विदेशी नंबरों से चैटिंग मिली है बकायदा इनके नंबरों पर, जिनके जो कि पाकिस्तान से जुड़े हुए नंबर हैं और जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। मलेशिया, यूके, अलग अलग जगहों पर जो है वो इनके तार जुड़े हुए हैं। वहाँ तमाम तरीके की जो एक कह सकते हैं कि खुफिया जानकारियां जो है वो अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके पाकिस्तान पहुंचा रहे थे। फिलहाल पुलिस जो है वो अभी अनिल, पूछताछ में अभी तक ये पता चला कितनी जगह पर इन्होंने कैमरे लगा दिए थे, कितनी जगह से ये कैमरों को ऑपरेट कर रहे थे? जी देखिए, फिलहाल अभी जो है वो लगभग दर्जनों ऐसी जगहें निकल करके आई हैं जहां पर कि जब जिस तरीके से 22 लोग जो अलग अलग जगह से गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने, और वो हर जगह ही उनको एक दायित्व दिया गया था कि इस इलाके तक की दायरा जो है वो आपका रहेगा, आप यहाँ पे जो है वो कैमरे लगाइए और उसकी जो तमाम जानकारी है और उसकी जो देखरेख है, यानी कि कैमरे की जो देखरेख होती है कि किस तरीके की इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक से ऑपरेट हो रहे हो, वो चीजें जो है वो आप लोगों को करनी है। और उससे तमाम जुड़ा हुआ जो डाटा है वो आपको इस ग्रुप के माध्यम से, एक बकायदा इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था और उस ग्रुप के माध्यम से जो है वो अपलोड करना था। उसी के हिसाब से जो है वो इन लोगों को 5 से 6 हजार रुपए प्रति वीडियो या प्रति फोटो के हिसाब से जो है वो दिया जाता था। चलिए ठीक है अनिल, लेकिन सवाल ये भी है कि ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया है 3 महीने से पंचर की दुकान पर काम कर रहा था, ये रहने वाला कहाँ है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने आई? जी देखिए, फिलहाल जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि मूल रूप से जो है वो ये हापुड़ का रहने वाला था, और लेकिन जिस तरीके से लगातार इसकी गिरफ्तारी हुई है, ये फिलहाल 3 महीने से, पिछले 3 महीने से फरीदाबाद के ही नचोली गांव में एक पेट्रोल पंप है, वहां पर ये काम कर रहा था और उसी पेट्रोल पंप पर ही एक दुकान, एक मतलब कमरा बना हुआ है, उसी कमरे के अंदर ये रहता था और इसके तार जो है वो इन लोगों के साथ जुड़े हुए थे। तो इसके कम्युनिकेशन किस तरह से कर रहे थे ये लोग आपस में कैमरे लगाने को लेकर? जी देखिए, कम्युनिकेशन के लिए जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने एक ग्रुप बनाए हुए थे बकायदा, उस ग्रुप के माध्यम से जो है वो ये तमाम लोग जो है वो जुड़े हुए थे और उसी ग्रुप के माध्यम से जो है वो ये लोग सारी गतिविधि को अंजाम दे रहे थे। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अनिल। तो फिलहाल बड़ी गिरफ्तारी से देखा जा रहा है क्योंकि जो नेटवर्क जासूसी का फैला हुआ है उसमें लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां की जा रही हैं। तो हरियाणा में कई दिनों से जासूसी एक्टिविटी देखने को मिल रही है। पहले सोनीपत में जासूसी कैमरे देखे गए और अब एक और जासूस को पकड़ा गया है। 3 महीने से ये जो शख्स है पंचर की दुकान में काम कर रहा था और लगातार एक के बाद एक कनेक्शन अब सामने आ रहे हैं। किस तरह ये पाकिस्तान को जासूसी कर रहे थे पाकिस्तान के लिए और तस्वीरें लेकर दे रहे थे। सोनीपत का जो कनेक्शन है ये भी जुड़ता नजर आ रहा है क्योंकि 2 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं सोनीपत की, जहां पर जो कैमरा है सोलर ऑपरेटिंग सीसीटीवी कैमरा था जो सोलर एनर्जी से चल रहा था और इसकी फुटेज सीधा पाकिस्तान पहुंच रही थी। वहीं फरीदाबाद में जासूस को पकड़ा गया है और ये जो कनेक्शन है ये जुड़ता नजर आ रहा है क्योंकि इन्हें एक टास्क मिला था अलग अलग जगहों पर इन कैमरों को इंस्टॉल करने का ताकि ये कैमरे इंस्टॉल करें और इसके जरिए नजर रखी जा रही थी हर तरह की गतिविधि, जो भी यहाँ से चीजें गुजरती हैं, ट्रक गुजरते हैं, चाहे वो फिर आम लोगों की हो या फिर जो सेना सुरक्षा बल के वाहन है यहाँ से गुजरते हैं, इसको लेकर भी नजर रखी जा रही थी। तो फरीदाबाद में ये जासूस पकड़ा गया है और कनेक्शन जुड़ता आ रहा है सोनीपत में जो कैमरा मिला था, जो सोलर ऑपरेटिंग कैमरा मिला था जिससे नजर रखी जा रही थी, सीसीटीवी फुटेज जो है ये सीधा पाकिस्तान पहुंच रही थी और बड़े गिरफ्तारी के रूप में से देखा जा रहा है क्योंकि अब एक के बाद एक और भी इसमें खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। तो ही हरियाणा कांग्रेस के विधायक से बेटे ने रिश्ता तोड़ दिया। बात तब से शुरू हुई जब से राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर यह घमासान मचा और उसको लेकर ही अब बेटे ने पिता से रिश्ता तोड़ दिया है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने को लेकर मोहम्मद इस्राइल के बेटे उनसे अलग हो गए और उन्होंने सीधा कहा कि मेरे पिता से अब कोई रिश्ता नहीं है मेरा। नाजिम चौधरी का यह बयान है, उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्टी के साथ बगावत की है। नाजिम चौधरी का कहना है ये कि पिता ने पार्टी से बगावत की है और अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं। उस ट्रेनिंग में कोई इतनी मतलब ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये जानबूझ के ही होती हैं इस तरह की गलतियां, और अगर इनके नाम भी बाहर आ जाएंगे 9 MLAs के खिलाफ मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए
मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए। मेरे फादर भी उसी में शामिल है और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प बैठा हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। और अगर इसमें कोई और लीडर शामिल है, कोई बड़े लीडर शामिल है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब बिल्कुल अति हो चुकी है, ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडरों के भी विकल्प हैं, छोटे लीडरों के भी विकल्प हैं। आज से पहले भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़कर गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़कर गए, आपको पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आजाद गए, क्या कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ा? मैं खफा हूं, खफा ही नहीं बल्कि अब तो खफा वाली स्टेज तो निकल चुकी है। मैं आपके माध्यम से ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आज के बाद से मैं इस बात को अनाउंस कर रहा हूं कि मेरे फादर से कोई रिश्ते नहीं है, न ही आगे जीवन में होने वाले हैं। और अब आगे आने वाले समय का नहीं पता, आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन मेरे उनसे रिश्ते तो नहीं रहेंगे। और इस काम में मेरे परिवार से एक और आदमी शामिल है, मेरे चाचा डीएसपी MS खान, न ही उनसे मेरे कोई रिश्ते रहेंगे। इन 2 लोगों से मेरे परिवार में मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। बाकी लोग परिवार में जो भी है मेरे सबसे रिश्ते रहेंगे। लेकिन क्या कोई आपकी मुझे नोटिस मिला है, उस नोटिस का जो 2 दिन अपने कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा करें, जो भी मसला होगा आपके सामने है, जो जवाब दूंगा वो भी आपके सामने है। अभी तक मैंने किसी, आज ईद का मौका है, ईद के मौके पे आज किसी का दिन है, सभी लोग बाग अपने उसका नवरात्रि का तीसरा पर्व है, तीसरा और ईद का मौका है, इसमें सभी लोग ईद मनाई। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दूसरे के साथ गए सब लोगों को बराबर दी। आज तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, 2 दिन मेरे कार्यकर्ता है, मेरी पूरी टीम, इसके साथ सलाह मशवरा करके जब जवाब दूंगा आपको बता दूँ। तो सर कोई मतलब मीटिंग करोगे, बैठक करोगे? मैं वर्करों सबसे सलाह मशवरा करेगा, जवाब दूंगा तो अपना पक्ष जब रखूंगा, अपने वर्कर से सलाह मशवरा करके रखूंगा। तो क्रॉस वोटिंग को लेकर उठे इस भूचाल के बीच विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चैलेंज दे दिया। क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह चैलेंज दिया है और कहा कि बगावत करने वाले विधायक इस्तीफा देकर चुनाव लड़े, जनता चुनाव में जवाब दे देगी। क्रॉस वोटिंग करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा सीधा सीधा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। नेता प्रतिपक्ष हैं और क्रॉस वोटिंग को लेकर ये भूचाल अब कांग्रेस के अंदर काफी हद तक बढ़ता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं वो अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश में जुटे हुए हैं, वहीं अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें चैलेंज दे दिया है कि वो पार्टी छोड़कर चुनाव लड़कर दिखाएं, जनता अपने आप जवाब दे देगी। सोशल मीडिया चला रहे थे, झूठे नाम चला रहे थे, वो इस बात से रुष्ट थे बेचारे, वो हमारी पार्टी से रुष्ट थोड़ा ही थे। पार्टी से रुष्ट तो पार्टी हेडक्वार्टर पे क्यों जाते हैं? कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस के विधायक मजबूत हैं। जिन 5 आदमियों ने किया है, इखलाक ये कहता है कि वो अभी इस्तीफा दें अपनी सीट से और चुनाव लड़ें, लोग जवाब दे देंगे। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बड़ा निशाना साधा। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने कोई खेला नहीं किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के विधायकों ने ही गोलमाल किया है, कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। बड़ा बयान है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का और सीधा निशाना साधा है कि कांग्रेस के विधायकों ने ही सारा गोलमाल किया है। खेला नहीं हुआ राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, परंतु मैं ये कहूंगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ना तो राहुल गांधी को अपने नेताओं पर विश्वास है, ना नेताओं को नीचे अपने विधायकों पर विश्वास है। आपके सामने है विपक्ष का नेता, 2 बार का मुख्यमंत्री पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। कांग्रेस का हरियाणा का प्रभारी पोलिंग एजेंट बनकर बैठ गया। भाई जब आपके ऊपर विश्वास नहीं है, आपको उन्होंने वोट भी दिखाया, फिर आप कैसे कह सकते हैं खेला हो गया? खेला नहीं हुआ, उनको दिखाया उन्होंने सारा कुछ। हुड्डा साहब मनाने जा रहे हैं अपने विधायकों को अपने हुड्डा साहब जाकर मनाने जा रहे हैं बार-बार। हुड्डा आज भी गए, कुलदीप वत्स को मनाने गए हैं। नहीं देखिए, क्योंकि जिस प्रकार का
कांग्रेस के अंदर जो अंदर अंदर घुल रहा है मामला, ये मनाने से नहीं कुछ होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये आपके सामने है। मेघवाल साहब यहाँ प्रशिक्षण शिविर लगाया कांग्रेस ने, इनको पता है सबको। मैं भी हैरान था, 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा दिया, 10 दिन का। मैंने कहा यो क्या काट डांगे। और राहुल गांधी आया, 1 घंटा भी नहीं रुका, रोटी खा के चला गया।